नमस्कार दोस्तों। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता है। आपकी जीत हमारे साथ। आज जो है टेंथ का क्लास नंबर 2 है ये। और टेंथ की क्लास नंबर 2 में हम लोग बहुत कुछ अच्छी चीजें देखने वाले। टेंथ की क्लास नंबर 1 में हमने देखा कि टेंथ है क्या, टेंथ किसे कहते हैं, टाइम क्या है और टेंथ क्या है। फिर इसके साथ हम लोगों ने कुछ बातों को और देखा कि आखिर दो टाइप के सेंटेंसेस ही टेंस में पढ़े जाते हैं, तीन टाइप के सेंटेंसेस क्यों नहीं पढ़े जाते, उनके पीछे क्या रीजन है और क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, रीजन क्या है। ये चीजें हम लोगों ने चीजें देखा। आज की जो बातें हम लोग देखने वाले हैं वो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही यूज किया जाता है। आप सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया जाता है वही चीज आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। कि किस टाइप से हेल्पिंग वर्ब लगेगी और किस टाइप से मेन वर्ब लगेगी, यही बात हम लोग जानने वाले हैं। तो एक बात बताना आप सभी। अच्छा, ये आपकी जीत हमारे साथ, ये हमारा एप्लीकेशन है आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का, जिसमें आप सभी को बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स, ये सारी चीजें देखो। आप अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या नीड होती है, क्विज की जरूरत होती है, पीडीएफ की आवश्यकता होती है, बुक्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा एप्लीकेशन आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सभी अभी जाएं और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे वेबसाइट को भी जाकर के क्रोम पर ओपन करें, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स डेली अपडेट्स, जिसमें 1K प्लस नोट्स एंड बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, ये सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा। जीत की तरफ पहला कदम, जिसमें मेरा कंटेंट, करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, 50K प्लस ऑफ वीडियो कंटेंट आपको यहां पर मिलता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये कि भाई आप क्या करेंगे कि वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आप टेंस में कैसे यूज करेंगे। क्योंकि अगर टेंस के लिए अगर हम मेन बात आप सभी को समझे तो टेंस के लिए क्या जरूरी है आप सभी को, कि टेंस के लिए आप सभी को जरूरी है ये कि देखो, कल हमने 5 टाइप के सेंटेंसेस की बात की थी। 5 टाइप के सेंटेंसेस में आपके दो टाइप के सेंटेंसेस है जो कि टेंस में यूज किए जाते हैं। तो एक तो है असर्टिव, एक है क्या, असर्टिव। असर्टिव के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की अगर हम बात करना चाहें तो आप कहना कि सब्जेक्ट होगा, पॉजिटिव की बात करना चाहें तो आप कहना सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी, इसमें नॉट कहां से आ गया, मेन वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यही बात हम लोगों ने सीखा था। अब यहां पे स्टार लगा देना। अभी बता रहा हूं कि इस स्टार का मतलब क्या, और नेगेटिव कहने का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इस स्टार का मतलब ये है कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कि नो यूज, नॉट टू यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द टेंस पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव एंड पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देखो, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमने स्टार लगाया, इसका मतलब ये है ना कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो भाई इंट्रोगेटिव क्या है, तो INTERROGATIVE। और इंट्रोगेटिव की अगर हम कभी आपसे बात करना चाहें तो आप कहना है कि ये होता है सिंगल और डबल। ये होता है क्या, सिंगल और डबल। देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करना चाहे तो सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है, तो आप कहना कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगा दो, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर डबल इंटरोगेटिव, अच्छा सिंगल इंटरोगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। क्या लिखते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं। और डबल इंटरोगेटिव को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड कहते हैं। ये ओपन एंडेड कहा जाता है और ऊपर वाला क्या, क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो ये क्लोज एंडेड है और ये क्या है आपका, ओपन एंडेड है।
अब ये डबल है तो आप कहना कि डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू एच वर्ड वही इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है ना। फिर क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, और क्या नॉट लगाना होगा। फिर मेन वर्ब कहना होगा, और क्या ऑब्जेक्ट कहना होगा। मेन वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट कहना होगा, ये बातें हम सभी को कहनी होंगी। बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को ये? जल्दी से आप इसे नोट कर डालें फास्ट। चलो कर लिया आप सभी ने इस बात को? चलो कर लिया आपने, आगे देखो। तब आप क्या कहेंगे मेरे बच्चों कि आप सभी ये कहना कि देखो असर्टिव और इंटरोगेटिव वाला आपने देख लिया। अब देखो इसमें हमें टेंस में किस चीज की नीड होती है, तो आप कहना कि भाई टेंस में जो हमें नीड होती है ना, वो किस चीज की हमें नीड होती है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की नीड होती है। हमें यही बात समझनी है। किस बात को समझना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही समझना है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं समझना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और मेन वर्ब क्या होगा। हमें यही बात समझनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और इस वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूं कि आखिर टेंस में क्या, कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कैसे मेन वर्ब लगाते हैं। तो एक बात कहना आप सभी कि अगर मैं आपसे टेंस की बात कर रहा हूं तो इसमें देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो प्राइमरी देखो, ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है आपकी टोटल 24 होती है, ये बात सबको पता होना चाहिए। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल। एक होता है प्राइमरी और एक होता है क्या, मॉडल। अगर हम प्राइमरी की आपसे बात करें तो प्राइमरी वाली कौन कौन सी कही जाती है, तो प्राइमरी को कहा जाता है क्या, टू बी, टू डू, और क्या, टू हैव कह लिया जाता है। और क्या, टू हैव कह लिया जाता है। अब एक बात कहना, टू बी, टू डू और क्या, टू हैव। अब देखो टू बी कहने का मतलब क्या होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर।
टू डू कहने का मतलब क्या कह लिया जाता है? डू, डज और क्या डिड कह लिया जाता है। तो हैव कहने का मतलब क्या कह लिया जाता है? कि हैव, हैज और क्या हैड कह लिया जाता है। अब कहना कि भाई इन्हीं का यूज हम, इन्हीं प्राइमरी वर्ब का ही यूज हम लोग कहां पर करते हैं? टेंस में करते हैं। वहीं पर अगर मॉडल की बात की जाए तो मॉडल एक होता है प्योर और एक होता है क्या? मार्जिनल। एक होता है प्योर और एक होता है क्या? मार्जिनल। अब आप ये बताएं कि अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर मतलब क्या होगा? तो आप कह देना कि प्योर मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, विल, वुड, मस्ट और आट टू। मस्ट और क्या? आट टू। ये होती है आपकी प्योर वाली। मार्जिनल को हम लोग सेमी के नाम से भी जानते हैं। ये जो मार्जिनल होती है इसे सेमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेमी वर्ब के नाम से इस वजह से जानते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती है। तो इस वजह से हम इसे सेमी के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि नीड, डेयर और यूज टू, नीड, डेयर और यूज टू, नीड, डेयर और यूज टू, ये आपकी मार्जिनल और सेमी दोनों के नाम से जानी जाती है। बट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनको पढ़ने वाले हैं जिनका यूज टेंस में किया जाता है। नोट कर लिया आप सभी ने इस बात को? चलो कर लिया आप सभी ने इस बात को? आगे देखो।
तब आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि देखो अगर हम बात करें यहां पर किसकी कि भाई टेंस में किसका यूज किया जाता है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की आपसे बात करें जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो आप कहना टू बी होता है, टू डू होता है और टू हैव होता है। अब देखो टू बी कहने का मतलब क्या कहा जाता है, तो आप कहना टू बी का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। कहां पर? टू डू का यूज कहां पर किया जाता है? इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और टू हैव का यूज कहां पर किया जाता है? परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम सभी टेंसेस के सभी टेंसेस मतलब टेंस के तीन पार्ट होते हैं, लेकिन उन सभी तीन पार्ट के अगेन फोर फोर पार्ट होते हैं, तो अब कहना कि भाई सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां पर गया, तो फोर्थ नंबर होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको याद रखना है कि कोई एक टेंस नहीं है, ये मिला करके टेंस बनता है किसको? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को। तो परफेक्ट कहने का मतलब हैव, और एक बात आप सभी को पता होगी कि हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो बी लगाते हैं, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? बीन। तो क्या लगाते हैं? हैव बीन। अब कहना एक बात कि भाई टू बी का फॉर्म क्या है, तो टू बी का मतलब ये होता है कि बी की फर्स्ट फॉर्म बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगाओ? इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर, वाज या वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। फिर अगर हम बात करें कि भाई टू डू कहने का मतलब डू की फर्स्ट फॉर्म डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए डज, सेकंड फॉर्म क्या लगा लो? डिड लगा लो, थर्ड फॉर्म क्या लगा लो? तो आप कहना कि थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हो, डन कह सकते हो, ठीक है ना। अब अगला देखो, हमने क्या लिखा कि भाई यहां पे टू हैव की बात करें तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या लिखोगे? हैज। फिर कहना कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहना से कि सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहना होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी? हैड होती है। बात समझ में आया? अब आप एक बात बताना कि ये होता है प्रेजेंट का और ये होता है किसका? पास्ट का। ये होता है प्रेजेंट का और ये होता है किसका? पास्ट का होता है। ये प्रेजेंट का और ये क्या होता है? पास्ट का होता है। तो अब आप क्या कहोगे कि देखो, तो अब आप ये कहोगे कि अगर मुझे कभी बनाना है, तो एक बात कहोगे ये है प्रेजेंट का और वो है पास्ट का। तो अब आप एक बात कहोगे कि अगर कभी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एम आर लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वाज या वर लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू या डज लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव या हैज लगता है, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगता है? तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कहने का मतलब ये हैव, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म बीन, तो हैव बीन या हैज बीन लगती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए तो परफेक्ट मतलब हैड, और कॉन्टिन्यूअस हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती तो बीन, हैड बीन लगती है। बात क्लियर? इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब लर्न रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। आप लॉन्ग टाइम तक इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर अब आपको ये बात क्लियर है तो मैं आपको मेन वर्ब लगाना बता दूं। देखो, आप सभी को ये बात पता है कि टोटल जो आपके टेंसेस होते हैं वो आपके तीन टाइप के टेंस होते हैं। ये बात सभी को पता है कि टेंस आपके कितने होते हैं? टोटल तीन टाइप के टेंस होते हैं। तो आपको ये भी पता है कि इन तीन टाइप के टेंसेस में से, इन तीन टाइप के टेंसेस में से आपके, इन तीन टाइप के टेंसेस में से आपके टेंसेस होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट का, सबको पता है। एक होगा कौन सा? प्रेजेंट का। ओ नो। एक होगा कौन सा? प्रेजेंट का। एक होगा कौन सा? पास्ट का। और एक होगा कौन सा? फ्यूचर का। ये बात सबको पता है? बोलो हाँ या नहीं। ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो अब कहना कि ये हो गया प्रेजेंट का
और ये क्या हो गया पास्ट का, और ये क्या हो गया फ्यूचर का। अब ये बात भी पता है कि इन तीन टाइप के टेंसेस में आप ये भी जानते हैं कि इन सभी के कितने पार्ट होते हैं भाई, फोर फोर पार्ट होते हैं। कितने? फोर फोर पार्ट होते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट? तो पहला तो होता है भाई कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर कौन सा पार्ट होता है? तो फिर होता है परफेक्ट का होता है। फिर कौन सा होता है मेरे भाई? तो आपको अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अगला कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अगला कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। और इसके बाद वाला कौन सा होता है? तो आप कहना कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कहना कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगला कहा जाता है कौन सा? इंडेफिनिट का कहा जाता है। अगला कहा जाता है कौन सा? इंडेफिनिट का कहा जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या कि एक्शन आपका क्या हो रहा है? रनिंग हो रहा है। परफेक्ट कहने का मतलब क्या? एक्शन आपका कंप्लीट हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या? एक्शन कुछ कंप्लीट होकर के अभी भी रनिंग पे चल रहा है। और इंडेफिनिट जब एक्शंस का हमें पता ना चले। अब देखो यहां पर कहना कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो आप कह देना कि इसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मेन वर्ब ये लगती है, और हेल्पिंग वर्ब टू बी लगता है, बी वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर कभी परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, तो आप कह सकते हैं कि इसके साथ चूंकि लास्ट बी से होता और बी के साथ ऑलवेज आईएनजी लगती, तो आप क्या लगा दिए? आईएनजी। इंडेफिनिट में समस्या है। अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो आप कहना कि अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज लगेगा। फिर कहना कि अगर वो सॉरी, डू या डज नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। फिर कहना कि अगर वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, अगर वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, तो आप कहना कि इसके साथ क्या लगेगा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव होने के केस में तो डू या डज लगेगा। डू या डज लगेगा। फिर कहना कि अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर वो पास्ट का है, तो पास्ट का पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव है अगर है, नेगेटिव और क्या? इंटरोगेटिव लिखा गया है तो डिड लगेगा। तो क्या लगेगा? डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड लगेगा, ठीक है ना। इसके साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा। वहीं पर अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर का कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ऑलवेज क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो बस आपको इतनी ही चीजें समझनी थी, इतनी ही चीजें इसमें आप सभी को जाननी थी, जो मेरे ख्याल से आप सभी को चीजें समझ में आ गई। एक बार आप सभी इसे कंप्लीट लिख डालो और फिर मैं आपको इसको रिवाइज कर दूं, ठीक है ना, कि इसमें और भी क्या बात है जो आप सभी के लिए जरूरी है जानना।
चलो कर लिया आप सभी ने। अगर इस बात को कर लिया तो आ जाओ मैं आपको समझा देता हूं कि आज मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आज आपको ये सिखाया कि आखिर असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जिसमें टेंस को बनाने में हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की क्या होती है, नीड होती है। हमें हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक ही बात है। प्राइमरी मतलब टू डू, टू बी, टू डू और टू हैव, यही टेंस में यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब क्या होती है देख लिया आपने। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, तो अगर टू बी है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू बी का मतलब ये होता है। टू डू है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और टू हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थोड़ी सी समस्या यहीं पर है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें इस तरह से देखना होता है अलग अलग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेंस आपके होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी के चार चार टाइप होते हैं। तो आपके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो मेन वर्ब ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अगर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप कहना कि इसके साथ क्या लगेगा, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। नेगेटिव और इंटरगेटिव होने के साथ डू या डज लगेगा। पास्ट की बात है तो अगर पॉजिटिव है तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव इंटरगेटिव है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आज की क्लास में आप सभी को यहीं तक रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। बाकी आप सभी कनेक्टेड रहें एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। आपकी जीत एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ, आपकी जीत हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि हम अ, आपके उम्मीदों पर खरे उतर रहे होंगे और आप सभी को बेहतर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी तरह से आप सभी एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहें, और आप हमारे क्रोम की वेबसाइट्स भी जाकर के चेक कर सकते हैं। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट सर्च करके वहां भी जाकर के आप सभी चेक कर सकते हैं। एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आप सभी को दे रही है, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को इसमें मिल रही है। धन्यवाद।